हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अब 5 महीने जो बीत चुके हैं उसमें हमने पढ़ाई नहीं की है, जिस कारण हम वीडियो का टॉपिक देख के वीडियो देखने आए हैं। हाउ टू अचीव योर गोल 95% इज स्टिल पॉसिबल, है ना। अब मैं ये नहीं कहूँगा जो 5 महीने नहीं पढ़ा है, जो 5 महीने पढ़ाई नहीं की है उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसका इफेक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जो 5 महीने आपने पढ़ाई नहीं की है उसका इफेक्ट पड़ेगा डेफिनेटली। नहीं तो भाई जिसने 5 महीने पढ़ा है ना, अच्छी तरह से, उसका तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ अगर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, उसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर आप वो हुनर रखते हो कि जो 5 महीने आपका लॉस हुआ है उसको आप रिकवर कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। अगर रिकवर कर सकते हो तो प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन उसको रिकवर करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड कंसिस्टेंसी। ये 4 चीज़ें ज़रूर चाहिए। हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 4 जो मूल मंत्र है ना, दिमाग में बिठा लो। डिटर्मिनेशन, जज्बा होना चाहिए कि मैंने इतने नंबर लेके आने हैं तो लेके आने हैं। अपना कोई भी गोल सेट करो। आई एम नॉट सेइंग दैट 95% ही लाने हैं या 90 अबव ही लाने हैं। अपने पोटेंशियल से थोड़ा सा ऊपर गोल सेट करो। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप कितना टारगेट कर सकते हो, कितना ला सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने 9th में 50% लाया तो 70% तक टारगेट करो, 70-75% तक टारगेट करो। जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक टारगेट करो। ओके। दूसरा जो मूल मंत्र है वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। मेहनत नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा मत सोचना कि हमारी किस्मत अच्छी है, कोरोना वायरस के कारण पेपर ऐसे, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कह दिया कि सभी पेपर्स होंगे और वो भी रिटन फॉर्म में। जो फाइनल पेपर्स हैं वो सभी होंगे रिटन फॉर्म में, ठीक है ना। किस्मत में एक चीज़ याद रखना, लक नेवर प्लेस एनी रोल इन हार्ड वर्क। अगर आपने मेहनत की है तो नंबर आएंगे, अगर मेहनत नहीं की है नंबर नहीं आएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, डिटर्मिनेशन के साथ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी कि रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक दिन वीडियो देख के जोश आ गया और दूसरे दिन 1 या 2 दिन आपने पढ़ लिया, ठीक है, वीडियो देखी ये 1 फिर 2 दिन पढ़ लिया, उसके बाद फिर स्किप, फिर वैसा ही चीज़। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तभी मतलब तभी नंबर आएंगे ना। अगर रेगुलर पढ़ोगे तभी नंबर आएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियो देख के पढ़ना, सीधा 6-6 घंटे 7-7 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। पहले आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। ये भी सोचो कि 5 महीने मैंने नहीं पढ़ा है, एकदम से मेरा माइंड स्टडी पे लगाना इज़ नॉट मतलब ईजी। छोटे छोटे टारगेट से सिलेक्ट करो। पहले 2 घंटे पढ़ना शुरू करो, उसके बाद 2.5, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4.5, हाफ ऑफ आवर इंक्रीज़ करते जाओ। आधा आधा घंटा इंक्रीज़ करते जाओ। जैसे एक हफ़्ता है उसके लिए आपने 2 घंटे पढ़ा, ठीक है, उसके बाद 2.5 घंटे पढ़ा, दूसरे हफ्ते से स्टार्ट किया 2.5 घंटे पढ़ना शुरू, फिर 3.5। ऑब्वियसली जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, अब मैं ये नहीं कह रहा कि 2 घंटे एकदम पढ़ो, छोटी छोटी ब्रेक्स लेके पढ़ो, आधे आधा घंटा पढ़ो, ठीक है। कोई भी ब्रेक आप कोई भी ले सकते हो, जैसे आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके माइंड को रिफ़्रेश कर देगा वो चीज़ करो ब्रेक में, ठीक है ना। जैसे मर्जी करो। अब मैंने वही बताया कि छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ो, ठीक है, ब्रेक्स लेके पढ़ो। और ब्रेक्स लेने के साथ साथ एक बहुत सी चीज़ है कि जो भी काम ये करोगे, ये 2 घंटे, सपोज़ आपने पहले हफ्ते में 2 घंटे पढ़ा, ठीक है, तो भाई ये 2 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा 2 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी। इस चीज़ को एक ही बार पढ़ के छोड़ना नहीं है, रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इज़ असेंशियल। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं रिवीजन करोगे तो जो ये टॉपिक पढ़ा है ना, ये याद नहीं रहने वाला। याद इन द सेंस कि रिवीजन तो भाई करनी पड़ेगी। 2 घंटे अगर इसको पढ़ा है, खुद सेल्फ स्टडी की है, रात को सोने से पहले रिवाइज कर लिया एक बार जो पूरे दिन में पढ़ा है। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। और
डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मतलब थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स, ठीक है। ट्रिक्स इन द ट्रिक्स तो कोई भी नहीं होती, मेहनत ही करनी पड़ेगी। लेकिन स्मार्ट वर्क का यहाँ पे है कि कुछ ऐसे हिसाब से पढ़ना कि आपका जो टाइम है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज कैसे करना है। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, सपोज आप ना कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, आपने 1.5 घंटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, उसके बाद ना आपको कह रहा है कि अब मैं फेडअप हो गया हूँ, अब मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, जैसे 15-20 मिनट की ब्रेक चाहिए। अगर 1.5 घंटा पढ़ा है, ब्रेक्स तो आपके ऊपर, अगर आधा घंटा पढ़ रहे हो तो 5 मिनट की ब्रेक भी बहुत होती है, ठीक है। सपोज़ आपने 1.5 घंटा मैथ्स पढ़ा, अब आप खुद समझ पा रहे हो कि मुझे ब्रेक की थोड़ी सी ज़रूरत है 15-20 मिनट, तो यू कैन रीड यानी इंग्लिश का चैप्टर कोई भी रीड कर लो, स्टोरी रीड कर लो, ठीक है। इस जो 15-20 मिनट की ब्रेक है, ठीक है, 15 से 20 मिनट की जो ब्रेक लोगे उसमें कोई भी इंग्लिश का चैप्टर रीड कर लो, स्टोरी पढ़ने में तो वैसे भी मज़ा आता है, 15 से 20 मिनट कोई भी इंग्लिश का चैप्टर पढ़ लो, ठीक है। आपका चैप्टर भी प्रिपेयर, आपका माइंड भी रिफ्रेश हो गया, एक स्टोरी भी पढ़ ली। गेटिंग द पॉइंट। और पढ़ना कैसे है, आप साइंस का जो साइंस है, जैसे सपोज साइंस है, आपका कोई भी चैप्टर है, आई एम टेलिंग यू डैट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, अब ये वाला चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लास्ट टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। सपोज आपका सारा चैप्टर हो गया है रिकवर, सारा चैप्टर रिकवर हो गया है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जो ये वाला आपका टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, आपने इस टॉपिक को छोड़ा क्यों? क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये मेरा पूरा चैप्टर ही बेकार गया, मैं इसको ख़त्म नहीं कर पाया। एक दिन में कोई भी चीज़ ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, उसको टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ो। अगर सपोज आपको सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला टॉपिक नहीं समझ आया, लेकिन आप मेक श्योर करो कि जो ये बाकी टॉपिक है पूरे चैप्टर का, क्या वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। अगर मैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछूं, घुमा फिरा के भी कोई भी क्वेश्चन पूछूं, देन यू शुड बी एबल टू गिव द आंसर, ठीक है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आपको टॉपिक नहीं आया समझ, छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन के ब्रेक के बाद इस टॉपिक को हाथ नहीं लगाना 2-3 दिन के लिए, उसके बाद पढ़ना शुरू करो, देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। आई गारंटीड कि 2-3 दिन के ब्रेक के बाद इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ो, ठीक है, और आप ग्रैप कर लोगे चीज़ों को। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि ब्रेक्स लेके पढ़ना ज़रूरी है। सपोज वही कि अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा, उससे डिवर्ट कर लो अपना माइंड और उसके बाद पढ़ना शुरू करो। अब आपका सपोज कोई मैथ्स का टॉपिक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, मैं बता रहा हूँ कि जैसे कैसे चीज़ों को करना है। मैथ्स का कोई भी टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी फॉर द साउंड्स, बैक जो साउंड आ रही हैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। चुप नहीं करते यार, क्या करूँ, नहीं चुप करते नेपर्स, ठीक है। अब है ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी टॉपिक है, टॉपिक नहीं मैं कह रहा हूँ, एक्सरसाइजेज है ट्रिग्नोमेट्री की। एक्सरसाइज 8.1 to 8.3 तो बहुत ईजी है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री किया होगा तो एक्सरसाइज 8.1 to 8.3 तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, सिंपल फार्मूलाज लगने हैं एंड यू शुड बी एबल, एक दिन में कर लोगे 8.1 to 8.3। सिर्फ मैक्सिमम मेरे ख्याल से 2 घंटे लगेंगे इस तीनों एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करने के लिए। अब जो आती है मेन एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 8.4, जिसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसकी मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। उसमें से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो, एक तो एक्सरसाइजेज वाले क्वेश्चन है, उससे अलग क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें प्रूव करना पड़ता है LHS इज इक्वल्स टू RHS, वैसी वीडियो भी एक मैं बनाने जा रहा हूँ, ज़रूर देखना, ठीक है। अब एक्सरसाइज 8.1 to 8.3 तो बहुत इजी है। अब जो मेन एक्सरसाइज आती है जिसमें दम है, एक्सरसाइज 8.4, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 8.4 में से थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं जो इस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज 8.4 थोड़ी सी कह सकते हो टिपिकल है, आपको बार बार चीज़ें लगानी पड़ेंगी, अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी, बार बार फॉर्मूलेस को यूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला मैं अगर लगाऊंगा तो क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर आप एक्सरसाइज 8.1 to 8.3 के साथ 8.4 करना शुरू कर दोगे ना, मतलब वो डिपेंड करता है, मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा कि इसको पार्ट्स में एक्सरसाइज 8.1 to 8.3 कर ली एक दिन में,
उसके बाद दूसरे दिन कर लेना ना एक्सरसाइज 8.4, कि जल्दी तो नहीं है, अभी तो टाइम पड़ा है, कि एक्सरसाइज 8.4 आप दूसरे दिन कर लो, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है एक ही दिन में ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म करनी है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज 8.4 भी साथ में स्टार्ट करोगे, क्या पता आपका जो ये आपने पढ़ा ये भी दिमाग से उड़ जाए, है ना, क्योंकि आप डर जाओगे इस एक्सरसाइज को देख के थोड़ा सा। अब मैं कैसे कर रहा हूँ, जैसे एक्सरसाइज 8.1 to 8.3 पढ़ ली, रात से सोने से पहले उसको थोड़ा सा फॉर्मूलेज रिवाइज कर लिया कि मैंने ऐसे ऐसे लगा के देखा था, सुबह उठे, उसके बाद एक्सरसाइज 8.4 के पहले बेसिक समझे, जो फॉर्मूलेज हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, वैसे ईजी है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि आपके लिए थोड़ी सी टिपिकल लगेगी जब आप शुरुआत करो, ठीक है। एक्सरसाइज 8.4 अब आप दूसरे दिन करोगे, क्यों, क्योंकि एक तो आपका पूरा ये टॉपिक पक्का हो गया, अब ये टॉपिक कहीं नहीं जाने वाला। एक्सरसाइज 8.4 को बेशक 2 दिन लगा लो, इसके अलग अलग और क्वेश्चंस ट्राई करना शुरू करो, अकेले एनसीईआरटी नहीं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर थे, प्रीवियस ईयर काफ़ी सारे जो पेपर्स हेल्ड हुए हैं अलग अलग पुराने सालों के, उनमें से ट्रिग्नोमेट्री अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैं सिर्फ मैथ्स के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक टॉपिक के लिए बात कर रहा हूँ, सोशल साइंस और मैथ्स के लिए, कि अगर आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, डैट क्या आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने ये सोच लिया कि आपने दिमाग में बिठा लिया कि हाँ भाई मेरा ना ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो पक्का हो चुका है, अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और उनमें से देखो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस डाले गए हैं बोर्ड्स में, ठीक है। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और देखो कि आप क्वेश्चन निकाल पा रहे हो, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट, कि सिंपल सी चीज़ पूरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो भाई आपको खुद पढ़ना है। अगर आप किसी के बोझ के नीचे आके पढ़ रहे हो कि हाँ मैंने मम्मा पापा को कैसे कह रहे हैं कि नंबर लेके आने हैं, जब आपके मन में से खुद आवाज़ उठेगी ना कि मैंने नंबर लाने हैं, किसी और के लिए नंबर नहीं लाने, मैंने नंबर लाने अपने खुद के लिए, ठीक है, तब आप आराम से स्कोर कर लोगे। क्योंकि जब आपके अंदर में से आवाज़ उठेगी ना, आप खुद देर देर रात तक पढ़ते रहोगे, ठीक है, बोर नहीं होगे। स्टडी को एज अ बर्डन नहीं लेना, इसको एंजॉय करो। चीज़ों को जब आप ग्रैब करना शुरू करते हो ना, तभी इंजॉयमेंट आती है। जब मैथ्स के क्वेश्चन के आंसर नहीं ना निकलेंगे, डीमोटिवेट नहीं होना। ऐसा होता है, पहली बार हर एक बंदे के साथ होता है, पहली बार क्वेश्चंस कई बार नहीं निकलते आंसर, तो क्या हुआ भाई, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ कि पहली बार जब मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तब नहीं निकले, लेकिन थोड़ा सा बाद में दिमाग लगाया फिर क्वेश्चंस निकले, ठीक है ना। जब आप क्वेश्चंस के आंसर मैच होने लग पड़ जाएंगे ना, आपका खुद इंटरेस्ट डेवलप होगा मैथ्स में। ठीक कह रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही है। हर एक सब्जेक्ट की, कोई भी साइंस का टॉपिक है, सोशल साइंस का कोई भी चैप्टर है, उस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना शुरू करो। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पढ़ना शुरू करो। एक ही दिन में अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना कि मैंने एक ही दिन में इस चैप्टर को ख़त्म करना है। उस चैप्टर को टॉपिक में ख़त्म करना शुरू करो, ठीक है ना। गेटिंग द पॉइंट। बस वीडियो ख़त्म, और क्या। बस एक बात याद रखना भाई, पढ़ रहे हो अपने लिए पढ़ रहे हो, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना। वीडियो मोटिवेशन के लिए थी, ठीक है ना। और मैं ये कई बार होता है कि हमें ना 2 दिन के लिए बहुत ज़्यादा जज्बा आ जाता है कि हम 2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वही चीज़ उसी मूड में चलती रहती है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट। ये बात ज़रूर याद रखना कि कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। मेरी तरफ से हार्ट्स एंड रिप्लाईज ज़रूर मिलेंगे। एंड अगर ऐसी वीडियोस चाहिए, और मैं वही बता रहा हूँ कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के जो एक्सरसाइज 8.4 वाले जो जैसे क्वेश्चन है ना, उनकी भी एक क्वेश्चन की प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ। 30 या 32 मिनट की वीडियो होगी, उसमें अलग अलग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, बस सपोर्ट करने के लिए जो वो लाल बटन होता है ना, सब्सक्राइब जहाँ पे लिखा होता है, उस लाल बटन को ग्रे कर दो। बस सब्सक्राइब पूरा आ गया, सब्सक्राइब का जो बटन होता है ना, उसको ग्रे कर दो, ठीक है बस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू एंजॉयड द वीडियो, बाय बाय।